अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ ट्रैक के साथ मैं हूं असगर चौधरी। नाज़रीन, इस वक्त जो खित्ता है वो शदीद शोरश में मुब्तला है। बिलखसूस अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है, तालिबान की वहाँ पर पेशकदमी जारी है और पाकिस्तान से मुल्हक़ा जो सरहद है, जो अफ़गानिस्तान की सरहद है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वहाँ पर भी शोरश बढ़ती जा रही है। दूसरी जानब जो ज़मशुदा अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर, मेहमंद, बाजोड़, कुरम और अगज़ई और बशमूल तमाम एफ आर्स आज उनके मुशरान का एक ग्रैंड जिरगा हुआ है नेशनल प्रेस क्लब में, और उन्होंने जो इंतज़ाम था इसको मुस्तरद किया है और साथ ही जो 2017 की मरदमशुमारी थी उसे भी उन्होंने सख्ती से मुस्तरद किया है। और उनका ये कहना था कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हम वफाकी हुकूमत और तख्त पेशावर का कोई मकबूजा इलाका है। तो आइए देखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर साद अजीज़, जिनका तल्लक मेहमंद ज़िले से है, और साद शेर मोहम्मद, जिनका तल्लक बाजोड़ ज़िले से है, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज एक बड़ा जिरगा यहाँ पर हुआ है, इशू क्या है? बेसिक इशू तो बयान है, जिस तरीके से सब ने अपने राय का इजहार किया और सब ने कहा कि ये जो 25वीं तरमीम है जिसके तहत फाटा को उन्होंने साबिक सूबे सरहद निज़म कर दिया है, ये आइन के लिहाज से भी गलत है, क्योंकि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कबायली सीमा पाकिस्तान में शामिल हो रहा था तो उस वक़्त ने कहा कि इसकी हैसियत में कोई तब्दीली इनके राय के बगैर नहीं आई। दूसरा, कानूनी तकाज़े जो थे उनको भी पूरा नहीं किया गया और 3 दिन में नेशनल असम्बली से और सेनेट से और उसके अलावा इतवार के दिन उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से पास किया, जबकि कबायली एहतजाज कर रहे थे। और तीसरी बात ये है कि कबायलियों पर अगर बाहर से कोई फ़ैसला बज़ोर बाजू या गैर कानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से अगर मुसल्लत होता है तो ये उनके रिवायात के भी ख़िलाफ़ है और इन उसूलों के भी ख़िलाफ़ है। जमहूरियत में राय ली जाती है, मुसल्लत नहीं की जाती। तो ये हमारा कानूनी हक़ है कि हमारे कबायलियों को हक़ दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का खुद फ़ैसला करें। और वो कवानीन जो यहाँ पर फेल हो चुके हैं, जिसमें कचहरी कल्चर है, जिसमें थाना कल्चर है, जिसमें टैक्सेशन का निज़ाम है और जिसमें बहुत सारे मसाइल हैं, उस पर उन जगह पर या कबायली सीमा पर उसको लागू न करें, इसलिए कि वो बहुत सारे लोग अभी तक IDPs भी हैं, बहुत से मसाइल से उन्होंने अभी तक नहीं निकले। तो ऐसे मौके पर उन पर जाबिराना कवानीन लाना यकीनी तौर पर उनको किसी और तरफ धकेलना है। ब्रिगेडियर साहब, सरहद की दूसरी जानब भी बेचैनी पाई जा रही है और तकरीबन शोरश का ख़तरा है शदीद। ऐसे वक्त में आप क्या समझते हैं कि अपने लोगों को किस तरीके से मुतमिन किया जा सकता है? देखिए, अपने लोगों को जो जमहूरियत में हक़ है, इसके अलावा जो इंसानी हुकूक़ है, उसमें तो ये है कि उसके राय को तरजीह दो, उसको स्टेक होल्डर बना दो, उसको हिस्सेदार बना दो डिसीजन मेकिंग में, और वो फैसले करो जो उस इलाके के लोगों के उसूलों के मुताबिक हो, जहाँ पर वो मुज़ाहिमत न कर सके या वो नहीं फील करे कि हम डिस्क्रिमिनेट हो गए हैं। अगर आपका जमहूरियत का ये उसूल है कि हर एक को हक़ दिया जाता है, तो उस हक़ को तस्लीम किया जाए। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी कई जंग, कई ऑपरेशंस और अब भी वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। तो ऐसा न हो, हमें ये ख़दशा है कि कबायली सीमा दोबारा किसी ऐसे दहशतगर्दी के या वायलेंस के वेव के तहत ना जाए, जिसकी तहत हमें फिर दोबारा IDPs होना पड़े, दोबारा हमारे जो घर में शुमार हो, हमारे उजरे में शुमार हो, हमारा कारोबार ख़त्म हो। यह हमारे लिए बहुत तशवीश वाली बात है। तो हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ को सलाह मशवरे, और दूसरी बात है कि पूरे हुकूक़ के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उसको निभाएं। ब्रिगेडियर साहब, 18वीं तरमीम में साइल और वसाइल के ऊपर इख्तियार दिया गया था, क्या जो ज़मशुदा अज़ला हैं उन्हें वो इख्तियार हासिल है? जी बिल्कुल, वो इख्तियार उनको हासिल नहीं है। एक तो कबायली इलाके की जब इन्होंने सेंसस किया, मरदमशुमारी, तो उस वक़्त कबायली कैंपों में मौजूद थे और ज़ाहिर है कोई घर में रहता, किसी के घर में रहते, कोई कराची में था, कोई लाहौर में, कोई पिंडी में, कोई पेशावर में, कोई बनों में। तो उस वक़्त इनकी आबादी को कम दिखाया गया है, जबकि कबायलियों की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा है। उसके तहत कबायलियों का हिस्सा
तकरीबन 4% NFC अवार्ड में बनता है, जबकि हमें ये वादा किया गया था कि आपको हम 100 अरब देंगे और इसके अलावा आपका अपना बजट भी होगा। लेकिन वो पहली दफ़ा तो उन्होंने कोई 85 बिलियन दिए और उनमें से उनको सिक्योरिटी या बाकी पुलिस पर खर्च कर दिया या थानों या वो बनाने में। दूसरा दफ़ा उन्होंने 72 कर दिया और अभी इस बजट में उसको 54 कर दिया। तो ये यकीनी तौर पर उस इलाका का जहाँ पर इंश्योरेंस ज़्यादा हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका हो, तो ये जो कहते हैं 1 करोड़ या 50 लाख घर बनाएंगे, ये उनके बनाने चाहिए क्योंकि उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है पाकिस्तान की। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और ये जो NFC अवार्ड है ये आबादी की बुनियाद पर हमें दिया जाए, ये किसी का एहसान नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। शेर मोहम्मद साहब, एक बड़ा जिरगा हुआ है, अमूमन हमारे मसाइल जिरगों से ही हल होते हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे मकासद हासिल हो सकेंगे? बिल्कुल जी, कबायली रिवायात में जरगे का जो रोल है, हमेशा जब भी मकासद हासिल करने का वक्त आया तो हमने जरगों के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से हमने वो मसाइल का हल निकाला है। अभी भी अगर हम देख ले 20 साल से जिस तरह हम दहशतगर्दी के शिकार आते रहे हैं, तो उसके बावजूद भी कबायली कबीलों ने, फाटा के कबीलों ने आपस में जरगे किए और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उसी जरगों के ज़रिए हमने वो मौका अपनाया। बाकी आप देख सकते हैं पड़ोसी ममालिक में जब जरगा निज़ाम कमज़ोर था तो आज उसकी हालत देख सकते हैं, बैनुल अक़वामी दुनिया की तरफ से वहाँ पर इस तरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कबायली इलाके इस टाइम कबायली जरगों की वजह से बिल्कुल पुरअमन है और हमारा इरादा है कि जो गैर आइनी बिलजबर इंज़माम हो चुका है, जिसमें कबायली अवाम और जरगे को जो आइन के आर्टिकल 247 क्लास का शक है कि जरगे के राय के बगैर कोई भी कानून साजी नहीं होगी। हमारे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगला जो हमारा स्टेप है, जो 5000 कबायली मशरान पे मुश्तमिल कबायली लोया जरगा होगा, जो इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हम उसको बुलाएंगे, उससे पूरे कबायली इलाकों के मुस्तक़बिल के हवाले से अमन और मुस्तक़बिल के फलाह बहबूद का जो है ज़रिया बनेगा इंशाअल्लाह। आज कोई एलामिया आपने तैयार किया और वो उसे आप इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल, हमारा मकसद यही था। अगर हम जो इस हमारे मुल्क के हम एक ऐसे शहर में आ चुके हैं जो पूरे पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, इसका मकसद ही हमारा यही था कि हम ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। हमारा यहाँ पे ये जरगा करना और पूरे कबायली खित्ते से तमाम नुमाइंदा मशरान को बुलाना, इसका मकसद ये था कि जितने भी हमारे इदारे हैं सियासत के या हमारे मशरान हैं, सियासी मशरान हैं जितने भी, उस सबको हम ये पैगाम पहुँचाएँ कि जो इक़दामात पिछले 3-4 सालों से उठाए जा रहे हैं, ये कबाइल के मुस्तक़बिल के हवाले से इंतहाई तारीख इक़दामात है, इसको वापस किया जाए और कबायली अवाम को इत्मीनान में लिया जाए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इन दोनों मिशरान की और जैसे आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर मिशरान मौजूद थे। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त खित्ता एक शोरश में मुब्तला होता नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में बिलाशुबा अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती है तो उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा और बिलखसूस जो अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ लगने वाले अज़ला हैं वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ेगा। इस वक्त चाहिए हुकूमत को कि इन मिशरान की बात को ध्यान से सुने और इनको मुतमईन करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी बदअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। न्यूज़ टू यू को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और साथ ही news2u.com.pk का विज़िट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।